काजी शुरैह ने उस यहूदी से कहा, अरे यहूदी, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? देखिए जज के सामने भी कितनी मुश्किलें होती हैं। अरे यहूदी, तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस यहूदी ने उस भरी कोर्ट में, भरी अदालत में फिर कहा, काजी साहब, अमीरुल मोमिनीन झूठ बोल रहे हैं, ये हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, मेरी जिरा को अपनी जिरा बता रहे हैं, ये जिरा मेरी है, इनकी नहीं है। अब काजी ने फैसला क्या किया देखिए आप, हजरत अली को जिरा नहीं दे दी। हजरत अली से कहा, आय अली, तुम कहते हो ये मेरी जिरा है, यहूदी कह रहा है ये मेरी जिरा है, दावा तुमने किया है कि ये जिरा मेरी है, इसलिए सबूत तुम्हें पेश करना पड़ेगा, सबूत तुम्हें पेश करना पड़ेगा कि ये जिरा तुम्हारी है, लिहाजा अपने जिरा होने की गवाही के लिए कोई गवाह पेश करो। हजरत अली ने झट से अपने बेटे को खड़ा कर दिया और बेटे ने गवाही दी, काजी साहब, मैं हजरत अली का बेटा हसन हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि इस यहूदी के पास जो जिरा है ये मेरे अब्बू की जिरा है, ये हजरत अली की जिरा है, ये मेरे बाप की जिरा है। काजी शुरैह ने जब हसन की ये गवाही सुनी तो हजरत अली को देखते हुए फौरन टोक दिया और कहा, अमीरुल मोमिनीन होंगे आप अपने घर के, आप खलीफा होंगे इस अदालत के बाहर, लेकिन आपको इतना भी नहीं मालूम कि ये कोर्ट है, ये अदालत है, और शरीयत इस्लाम ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही काबिल कबूल नहीं है। आपकी गवाही आपका बेटा दे रहा है, शरीयत की रोशनी में आपकी गवाही आपका बेटा नहीं दे सकता है, क्योंकि बेटे अक्सर बाप के फेवर में बोलते हैं, लिहाजा बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी। ऐ अली, आपके बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, कोई दूसरा गवाह लेकर आओ। भरी अदालत में और सुन ले वो लोग जो आज मजहबी कार्ड खेलते हैं, हर जगह जो हिंदू मुस्लिम का राग लाते हैं, वो देख लें इस्लामी हुकूमत मौजूद है, लेकिन हजरत अली के गवाह की गवाही नहीं मानी जा रही। यहां तो सारे अपने शोबे बिठा दिए गए हैं, शतरंज की चाल पे सारे पत्ते अपने फेंक दिए गए हैं। इंसाफ मिले तो कहां से मिले? पूरा जख्म तो हमारा तुमने छल्ली छल्ली कर दिया है, अब मरहम रखोगे तो कहां रखोगे? मेरे भाइयों, अब जख्म तलाश कर रहे हो, पूरा जिस्म तो हमारा छल्ली छल्ली है। हजरत अली ने कहा, काजी साहब, मेरे पास दूसरा गवाह भी मौजूद है। उन्होंने अपने गुलाम को पेश कर दिया। हजरत अली के गुलाम कंबर ने गवाही दी, काजी साहब, मैं अली का गुलाम हूँ और ये गवाही देता हूँ कि ये जिरा मेरे मालिक की है, हजरत अली की है। काजी शुरैह ने टोकते हुए कहा कि तुम अमीरुल मोमिनीन के गुलाम हो? कहा शरीयत में मालिक की गवाही गुलाम अगर देता है तो गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि गुलाम अपने मालिक के ही फेवर में बोलेगा, वो अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको अपने मालिक का डर रहता है। इसलिए शरीयत मालिक के हक में गुलाम की गवाही नहीं मानती है, लिहाजा तुम्हारी गवाही भी कबूल नहीं। अरे अली, कोई और गवाह पेश करो। हजरत अली हाथ खड़ा कर देते हैं कोर्ट में और कहते हैं, काजी साहब, अब मेरे पास कोई गवाह नहीं है, बस यही दोनों गवाह थे, मेरा बेटा या मेरा गुलाम, इसके अलावा कोई गवाह नहीं है, इसलिए अब मैं गवाही पेश नहीं कर सकता। फौरन ऑन स्पॉट वहीं पर काजी शुरैह फैसला सुनाते हैं और फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि हजरत अली अपने सबूत में सही दलीलें नहीं दे सके, सच्चे गवाह पेश नहीं कर सके, जो गवाह पेश किए थे उनकी गवाही मोतबर नहीं, इसलिए इस जिरा का मालिक यहूदी को बनाया जा रहा है। ये जिरा यहूदी की है, यहूदी जिरा का मालिक है। कोर्ट से
अदालत से फैसला जो सुनाया जाता है वो हजरत अली के खिलाफ सुनाया जाता है और उस यहूदी को ज़िरा दी जाती है। ये आदत था, ये इंसाफ था। और याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, जिस मुल्क में जितना ज्यादा अदल होगा उतना ही ज्यादा अमन और शांति होगी। जिस मुल्क में जितनी बेइंसाफी होगी, जितना जुल्म होगा, अदल का मर्डर होगा, अदल को कुचला जाएगा, इंसाफ को और अदल को पैरों से रौंदा जाएगा, उस मुल्क के अंदर उतनी ही अशांति होगी, उतने ही दंगे होंगे, उतने ही फसाद होंगे, उतने ही झगड़े होंगे। अगर झगड़ों को रोकना चाहते हो तो अदल का कायम करो। और यही बात सत्य और अहिंसा के अंदर महात्मा गांधी जी ने कही थी। महात्मा गांधी जी ने की किताब है सत्य और अहिंसा। उस किताब के अंदर आज की इबारत लिखी हुई है कि अगर इस देश को खून और खराबे से बचाना चाहते हो, इस देश में अमन, शांति और सुकून पैदा करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि भारत में पीस हो, भारत में अमन हो, भारत में सुकून हो, भारत में शांति हो, तो तुम्हें इस भारत के अंदर हजरत उमर फारूक जैसा इंसाफ, उन जैसा न्याय, उन जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा। हजरत उमर का नाम लिया है महात्मा गांधी जी ने, जो सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखा हुआ है कि तुम्हें इस मुल्क के अंदर हजरत उमर जैसा अदल, उमर जैसा इंसाफ कायम करना होगा। यानी उमर जैसा इंसाफ जब तक कायम नहीं होगा तब तक अदल नहीं होगा, और अदल नहीं होगा तब तक अमन नहीं होगा। अमन तभी होगा जब अदल होगा। आज जितनी भी हमारे इस भारत में आज झगड़े हैं, फसाद हैं, आज जितनी भी अशांति है, जितना भी फसाद है, इसका मतलब यह है कि उतना ही जुल्म है, ज्यादती है, अदल का मर्डर है, अदल को पैरों से रौंदा जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में अमन हो, सुकून हो, तो हम सबको अदल से काम लेना पड़ेगा। जैसा कि काजी शुरैह ने हजरत अली के खिलाफ फैसला सुना दिया। यही हजरत अली थे। एक यहूदी आया, और सुनते जाओ ऐ नौजवानों, रश्क करोगे रश्क। एक यहूदी आता है, ऐ अली अमीरुल मोमिनीन, मैं मुजरिम हूं, मैंने ये जुर्म किया है। कबूल कर लिया उसने अपने जुर्म को। वो ऐसा जुर्म था जिस जुर्म की सजा थी 10 कोड़े। कितनी सजा थी उसकी? 10 कोड़े। हजरत अली ने कहा गवाह की जरूरत ही नहीं, जब मुजरिम ने अपने जुर्म को खुद कबूल कर लिया है, लिहाजा ऐ यहूदी तुम इधर खड़े हो जाओ, चलो। और अपने गुलाम कंबर से कहा हजरत अली ने, इसको 10 कोड़े मारो। किसको? यहूदी को। कोड़े कौन मार रहा है? हजरत अली का गुलाम कंबर। 10 कोड़े इसको मारो। कंबर ने कोड़ा उठाया और उस यहूदी को मारना शुरू कर दिया। पहला कोड़ा पड़ा, दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा, चौथा पड़ा, पांचवा पड़ा, छठा पड़ा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। जब उस कंबर ने 10 कोड़े उस यहूदी को मार दिए, लेकिन कोड़े मारते मारते हजरत अली का गुलाम कंबर कंफ्यूज हो गया। उसको शक हो गया कि मैंने यहूदी को 10 कोड़े मारे या 9। वो 10 मार चुका था, 10 कोड़े मार चुका था, लेकिन 10 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया है, मैंने 9 मारे कि 10 मारे, भूल गया। तो उसने सोचा कि शायद 9 ही मारे होंगे, उठाया और एक कोड़ा और मार दिया। अब कितने कोड़े हो गए? 11। मारना कितना था? 10 कोड़े मार चुका कंबर। 10 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया, मैंने 10 मारे कि 9 मारे। अरे नहीं, 9, शायद 9 ही मारे। उठाया, एक और जड़ दिया। यहूदी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, आपके गुलाम कंबर ने मुझे 11 कोड़े मारे हैं, एक कोड़ा ज्यादा मार दिया है। लिखे कोई ईमानदार मीडिया,
अगर वो किसी की हड्डियों पर नहीं पलता है तो, अगर वो किसी के तलवे नहीं चाटता है तो, लिखे हुए इंसाफ की बात, मुकदमा दायर होता है। हजरत अली ने कहा, कंबर तुम्हारे खिलाफ इस यहूदी ने मुकदमा दायर किया, इधर आओ। यहूदी क्या बात? कहा आपके गुलाम ने मुझे 11 कोड़े मारे हैं, जबकि इस जुर्म की सजा 10 कोड़े थी। हजरत अली ने कहा, क्या कहते हो कंबर? कंबर ने कहा, हो सकता है मैंने 10 मारा था, लेकिन मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया कि 10 मारे कि 9 मारे, तो मैंने एक और मार दिया। लेकिन मुझे शक था कि 9 मारे कि 10, लेकिन अब ये कह रहा है तो हो सकता है कि इसकी बात सही हो। याद रखिएगा, जब किसी को 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने की सजा हो जाए, 1 साल की, और जेल में अगर वो डाल दिया जाए, तो कैदी अपने दिन बड़े गौर से गिनता है। आज 60 दिन हो गए, 61 हो गए, 62 हो गए, 63 हो गए, 64 हो गए, वो एक एक दिन गिनता रहता है, कभी कभी घंटे भी गिनता रहता है। जो लोग जेल की सलाखों में गए उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि वो दिन भी गिनते रहते हैं कि मेरे कितने दिन हो गए। इसको सजा मिल रही थी तो ये गिन रहा था, मारने वाला कंफ्यूज हो गया, लेकिन जिसको कोड़े मार रहा था वो गिन रहा था कि मुझे कितने कोड़े पड़ रहे हैं, 1, 2। उस इमाम से पूछो बेचारे से जो ईद की नमाज पढ़ाता हो, मुक्तदियों को क्या, मुक्तदियों को तो बस अल्लाहु अकबर कहना पड़ता। उस इमाम से पूछो जिसको बेचारे को 7 बार करना हो, कभी कभी उंगली पे हाथ रख लेता होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उससे पूछो कि 7 की 8 ना हो जाए या 7 की 6 ना हो जाए, या तो 10 कोड़े मारे, वो गिन रहा 1, 2, 3, और जैसे ही 11वां लगा उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन 11 कोड़े मारे। हजरत अली ने कहा, कंबर क्या कहते हो? एतराफ कर लिया, हो सकता है 11 हो गए हो, मुझे शक था। कहा शक था, उसको यकीन है और तुम्हें शक है, तो यकीन वाले की बात ज्यादा मानी जाएगी, लिहाजा तुम खड़े हो जाओ। और उस यहूदी से कहा, काश मीडिया बताती आज के इन पॉलिटिकल नेताओं को कि ये इंसाफ था। हजरत अली ने उस यहूदी को कोड़ा दिया और कहा, क्या यहूदी, इसने 1 कोड़ा तेरे जिस्म पर मारा है, ज्यादा ये कोड़ा पकड़ और जितनी जोर से उसने तुझे कोड़ा मारा, तू भी मेरे गुलाम कंबर को 1 कोड़ा मार दे, मार। और उस यहूदी ने पूरे मजमे के सामने हजरत अली के उस गुलाम कंबर को 1 कोड़ा चढ़ा है, 1 कोड़ा रसीद किया, 1 कोड़ा मारा। पूरे मजमे ने देखा, पूरे समाज ने देखा, पूरी सोसाइटी ने देखा। ये इस्लाम की खुसूसियात है कि वो अदल से काम लेता है, वो इंसाफ से काम लेता है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, यहूदी ईसाई नहीं देखता। आज मुसलमानों में ये चीज आ गई, वो अलग बात है, लेकिन इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता कि तुम ये सब चीजें देखो। अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो, जिसका हक हो उसको हम और आप क्या अदल करेंगे, और गैर मुस्लिमों के साथ क्या न्याय और इंसाफ करेंगे, उनके साथ हम क्या अदल करेंगे। हम अपनी औलाद के साथ अदल नहीं कर सकते, हम अपनी बेटियों को अपनी विरासत में हक नहीं दे सकते, हम अपनी बहनों का हक नहीं दे सकते। इस कौम से क्या उम्मीद लगाई जाए कि ये गैर मुस्लिमों का हक अदा करेगी, इनके साथ इंसाफ करेगी। जो कौम अपनी बेटियों को 50,000, 1 लाख की गाड़ी देकर, 2, 3, 4 लाख रुपए का जहेज देकर अपनी जमीन और जायदाद और विरासत से महरूम कर देती हो, अपनी बेटियों, अपनी बहनों का हक मार के खा जाती हो, उस कौम से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि वो गैर मुस्लिमों के साथ अदल करेगा और इंसाफ करेगा। दाढ़ी रख ली लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाल लिया, क्या तेरी बेटी की शादी है, क्या दे, 4 व्हीलर दे रहा हूं, हज करके आया है, लंबी दाढ़ी रख ली, हाजी बन गया, सऊदिया का रुमाल गले में डाला, बेटी की शादी, क्या दे रहे हो, 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर, और मुंह में पान होगा तो कहेगा 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर।
फोर व्हीलर देने के बाद अब तू आजाद हो गया, अब विरासत से महरूम हो जाएगी तेरी बेटी है? अपनी बेटियों का हक मार के खाने वालों, अपनी बहनों का हक मार के खाने वालों, क्या तुमसे उम्मीद लगाई जाए कि गैर मुस्लिमों के साथ इंसाफ करोगे? सोचिए सही। यही काजी शुरैह है, इनका बेटा यहूदी लड़के से लड़ लिया और झगड़ लिया। अब ये घर पे आए, बाप ने पूछा काजी साहब ने बेटे कुछ परेशान लगते हो? कहा अब्बू एक यहूदी बच्चे से झगड़ा हो गया मेरा, ये बात थी। कहा अच्छा, तो कहा कि मैं मुकदमा दायर करने जा रहा हूं उस यहूदी लड़के के लिए, और आप जज होंगे, आप काजी होंगे, आप पहले देख लो कानूनी दांव पेच, आप देख लो क्या मैं मुकदमा जीत जाऊंगा? अगर मैं मुकदमा जीत रहा हूं तब तो मुकदमा दायर करूं, और अगर मुकदमा नहीं जीतूंगा तो फिर मैं मुकदमा दायर नहीं करूंगा। बाप ने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद कहा काजी साहब ने, बेटे तुम तो 100% जीत रहे हो, तुम्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। उस यहूदी को जलील करने का एक ही तरीका है कि तुम कोर्ट में उसको खींचो, तुम उसके खिलाफ मुकदमा दायर करो। बेटे ने सोचा मेरा बाप जज है, कानूनी दांव पेच जानता है। बेटे ने काजी साहब की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, अपने बाप की अदालत में। उस यहूदी बच्चे को नोटिस मिलता है, वो बेचारा यहूदी बच्चा डरते हुए आता है, ये सोचकर क्या मुझे तो सजा मिलेगी क्योंकि बाप उसका यहूदी काजी है, उसका बाप ही जज है, अब तो मुझे सजा मिलेगी। दोनों ने अपने अपने दलीलें रखी। काजी साहब ने ऑन स्पॉट फैसला सुनाया और उस यहूदी बच्चे को हुक्म दिया कि तुम भी मेरे बेटे को कोड़े मारो। जितनी जोर से उसने तुम्हें 2-3 कोड़े मारे, तुम भी मेरे बेटे को कोड़े मारो। भरी अदालत में सबके सामने उस यहूदी बच्चे ने काजी शुरैह के बेटे को कोड़े लगाए। जब शाम को काजी साहब घर में आते हैं तो बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा है, अपने माँ के सीने से लग जाता है, कहता है कि मैं अपने बाप से नाराज हूँ। माँ ने कहा बेटे तुम्हारे बाप बहुत सख्त हैं ये मैं जानती हूँ, लेकिन नाराज रहने से क्या फायदा। इधर बाप की आंखों में आंसू हैं काजी शुरैह के, वो अपने बेटे को पकड़ के सीने से लगाना चाहते हैं, लेकिन बेटा कहता है कि दूर हट जाओ, मैं तुमसे बात करना गवारा नहीं करता, भरे मजमे में तुमने आज मुझे जलील कर दिया है। काजी शुरैह रोते हुए कहते हैं मेरे बेटे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तू मुझे बड़ा प्यारा है, तू मुझे बड़ा महबूब है, लेकिन आज इस बात की गवाही मैं देता हूँ कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ उस पर इंसाफ करना मुझे तुझसे भी ज्यादा महबूब है। अदल करना और इंसाफ से काम लेना मुझे तुझसे भी ज्यादा वो प्यारा है। मैं आज तेरी आंखों से आंसू देखना गवारा कर लूंगा और तेरी नफरत को झेलना गवारा कर लूंगा, लेकिन आज की ये नफरत और आज की ये आंसू उस दिन के आंसुओं से बेहतर होगा जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मेरे भाइयों काजी शुरैह अपने बेटे के खिलाफ फैसला सुनाते हैं और यहूदी बच्चे को अपने बेटे को कोड़ा मारने का हुक्म देते हैं। ये आदल और ये इंसाफ सिर्फ इस्लाम की तालीमात में ही मिलेगा। इस्लाम की तालीमात में अगर आदल है और इंसाफ है आज भी तो मुझे बताओ भजन ऊंची आवाज में गाए जा सकते हैं, जय श्री राम के नारे ऊंची आवाज में लग सकते हैं, मंदिरों से ऊंची आवाज में भजन की और कथाओं की आवाजें आ सकती हैं, कथाएं बाहर रोड पर बड़े आराम से की जा सकती हैं, तो फिर मस्जिदों में 2 मिनट की आजान से कौन सी तकलीफें हो रही हैं? अगर इंसाफ है तो सबके साथ क्यों नहीं है? अगर इंसाफ करो तो सबके साथ करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें लाउड स्पीकर से जोर से आवाज अजान देने के लिए इजाजत दो, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि लाउड स्पीकर को बंद कर दो। चलो मैं सबसे पहले इस बात का हकदार हूं, आवाज उठाता हूं कि बंद कर दो माइक, लेकिन फिर ये माइक हर जगह से बंद होना चाहिए, हर जगह से आवाज बंद होना चाहिए। अगर सड़क पे नमाज पढ़ने पर तुम्हें कोई एतराज है और होना भी नहीं चाहिए, इस्लाम भी नहीं कहता कि तुम रास्ता रोक कर नमाज पढ़ो, हम भी इसके खिलाफ है, नहीं होना चाहिए।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ नमाजों ही से दिक्कत है तो फिर भंडारों से क्यों नहीं है, फिर कावड़ियों की यात्राओं से क्यों नहीं है, फिर इन तमाम चीजों से क्यों नहीं है? फिर तो ये सारे के सारे एतराजात तो होंगे और आवाजें तो उठाई जाएंगी। मेरे भाइयों, अगर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा सकते हो, लगाओ, शौक से लगाओ, खुशी खुशी लगाओ। हम 2 मरतबा में नमाज पढ़ लेंगे, 3 मरतबा में नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन ये पाबंदी फिर आप अपने अपने मजहबी लोगों में भी लगाओ, अपने धार्मिक लोगों में के ऊपर भी लगाओ। फिर ये रास्ते जो वो लोग जाम करते हैं उन पर भी लगाओ। मेरे भाइयों, ये कहां का इंसाफ है कि ये कहो कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ी गई तो डंडों से तुम्हारा इलाज किया जाएगा, और कांवड़िए अगर सड़क पर जाएं तो हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाएगी। ये अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं होता है, उस मुल्क के अंदर शांति भी नहीं होती है। शांति के लिए जरूरी है कि अदल हो और इंसाफ हो और न्याय हो, तभी उस मुल्क के अंदर शांति भी होगी। तीसरी चीज, चौथी चीज की तरफ थोड़ा सा और इशारा, इस्लाम दीन अदल है। तीसरी चीज, इस्लाम दीन सहल है, बहुत आसान दीन है। सख्ती है इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सख्ती नहीं है, सख्ती तो इतनी है कि नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हो। कितनी सख्ती है, किसी भी कंडीशन में नमाज नहीं छोड़ सकते हो। 6 लड़कियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया, कितनी खुशी है। आज बेटा हुआ है, कितनी खुशी। इधर बेटा हुआ, खुशी में आप झूम रहे हैं, उधर आजान की आवाज, चलो नमाज। कितनी बड़ी खुशी मिली है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते हो। 6 बेटियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया था, 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, आज उस बेटे का इंतकाल हो गया। बेटियां तो बची, बेटे का इंतकाल, कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा आपके ऊपर, बताइए आप। अल्लाह ने 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया, और 15 साल का 20 साल का हुआ तो बेटे का इंतकाल, वो बेटा मर गया। कितना अफसोस होगा आपको, आप रो रो कर आपका बुरा हाल हो जाएगा, गम से निढाल हो जाएंगे आप रो रहे हैं अपने बेटे के गम में, अपने बेटे के अफसोस में, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इसी वक्त अज़ान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गम का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटा है, लेकिन नमाज तुम्हारे ऊपर भी है। चलो उठो, छोड़ो रोना पीटना बंद करो और मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। हाँ, आप नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तेरे ऊपर जो मुसीबत और गमों का पहाड़ टूटा है, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांग। इस मुसीबत के मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। बीमार हो तब भी नमाज पढ़ना है। हाँ, सहूलत है थोड़ी, क्या खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठकर पढ़ लो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं हो तो लेट कर पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, होंठ हिलाकर पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है। नलकी लगी हुई है पेशाब के जगह पर, और आपका पेशाब उसी थैली में आ रहा है, तो आपको नापाक नहीं माना जाएगा। आपकी इस मजबूरी पर भी, इस मजबूरी में भी आपको पाइप निकाल कर अपनी शर्मगाह धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नलकी पड़ी हुई है और आप पेशाब कर रहे हैं, वो पेशाब उसी थैली में जा रहा है। और इस वक्त अजान का वक्त है, नमाज का वक्त है, तो आप थैली पड़ी रहने दीजिए, नलकी पड़ी रहने दीजिए। अगर वुजू बना सकते हैं तो बनाइए, वरना तयम्मुम करके नमाज पढ़िए। नमाज इस हाल में भी पढ़ना है। आपका ऑपरेशन हुआ है, किसी खतरनाक पाइल्स वगैरह का ऑपरेशन हुआ है, लेटरिन का रास्ता आपका बंद कर दिया गया है, साइड से एक रास्ता बनाकर थैली डाल दी गई है, आप लेटरिन कर रहे हैं, वो लेटरिन उस थैली में जा रही है, आप अभी धुल नहीं रहे। इस हाल में अगर आपका नमाज का वक्त हो गया है, तो इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना है। आप नापाक नहीं माने जाएंगे, आपको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना है।
भले ही खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो। ये मस्जिदों में बड़े आज कुर्सियां रख दी जाती है। ठाड़ साहब हैं समाज के, चौधरी साहब, कुर्सी पे साहब बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, कुर्सी पे। अल्लाह, कुर्सी पर भी बैठकर आप तब नमाज पढ़ सकते हो जब आप मस्जिद में नमाजियों के साथ मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने की ताकत आपके अंदर न हो। अगर आप आसानी के साथ सफ में जमीन पर बैठ सकते हो और बैठकर नमाज पढ़ सकते हो तो कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। चौधरी साहब, बने साहब, मस्जिदों में कुर्सियां रख दी गई हैं, आ जाओ नमाज पढ़ लो। बड़ी आसानी के साथ हम लोग कुर्सी बिछा लेते हैं। अब रुकू करना हुआ बैठ कर। अगर ये काम जमीन पर बैठकर हो सकता है तो इस कुर्सी पर तू नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर जमीन पर बैठकर भी नमाज पढ़ने में तुझे तकलीफ हो तब तू कुर्सी पर बैठ सकता। लेकिन तू आसानी के साथ अगर जमीन पर बैठकर सफ में बैठकर नमाज पढ़ सकता है तो तू बैठ। क्यों? अल्लाह के नबी के जमाने में कुर्सी नहीं थी क्या? क्या किसी साहबी से ये साबित है कि वो मस्जिद में कुर्सी लेकर जाया करते थे और नमाज पढ़ते थे? कुर्सी का लफ्ज तो हदीस में भी आया, कुर्सी का लफ्ज तो कुरान में भी आया, और आयतल कुर्सी के नाम से तो पूरी एक आयत ही नाजिल हुई है। वसिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़, कुरान में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद, हदीस में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद। इसका मतलब यह है कि सहाबा के जमाने में ये कुर्सियां मौजूद थी, लेकिन किसी सहाबी ने कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी है। मेरे भाइयों, जब आप जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़िए। आप जब जमीन पर बैठने में भी आपको तकलीफ हो रही हो तब आप कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। क्या क्या आज हमने उसूल और ज़ाब्ते बना लिए साहब, आराम देखा जा रहा, आराम। तो मैं बात इधर निकल गई तो कह ये रहा था मेरे भाइयों कि इस्लाम के अंदर ये सहूलत है। अगर आप वुजू बनाने से बीमार पड़ रहे हैं तो आपको तयम्मुम की इजाजत है, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। सफर में जा रहे हैं तो पूरी मत पढ़िए, आप सुहर की 2 रकात पढ़ लीजिए, असर में 2 पढ़ लीजिए, मगरिब में पूरी 3 पढ़ लीजिए, इशा में 2 पढ़ लीजिए और 1 वित्र पढ़ लीजिए। फजर में आप पूरी 4 पढ़ना पड़ेगी, 2 सुन्नत 2 फर्ज हो गया, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। ये तीनों साल है, आसानी पैदा करता है ये इस्लाम, सख्ती नहीं है, किसी भी कीमत पर सख्ती नहीं। अब खड़े होने की ताकत नहीं है तो फिर भी पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, नहीं। अगर नहीं है खड़े होकर पढ़ने की तो बैठ के पढ़ लो। अब बैठा भी नहीं जा रहा है तो कहा गया लेट के पढ़ लो। ये आसानी दी गई है इस्लाम के अंदर। अगर वुजू के पानी से बीमारी लायक हो सकती है, डर है कि हम और बीमार हो जाएंगे, तो जरूरत नहीं है कि वुजू बनाओ, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज सफर में हो तो 2 नमाजों को एक कर लो, ये आसानी दे दी गई है। जुहर और असर एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। अगर मस्जिद में आप चले गए और जुहर के टाइम पहुंचे और बारिश होने लगी और आपको डर है कि ये बारिश लंबी होगी, तो जुहर के साथ असर भी वहीं पढ़ा दी जाएगी और जुहर और असर एक साथ पढ़ लो। मगरिब में अगर आप पहुंचते हैं और आपको डर है कि बारिश रुकेगी नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मगरिब के साथ इशा भी वहीं जमात के साथ अदा कर लो और घर पे चले आओ। मगरिब और इशा एक साथ पढ़ी जा सकती है, जुहर और असर एक साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन नमाज माफ नहीं है। आसानी तो है लेकिन माफी नहीं है। मेरे भाइयों, यहां से हम अंदाजा लगाएं कि दीन के अंदर कितनी आसानी है, दीन के अंदर कितनी सहूलत है।